सो गुड मॉर्निंग ऑल। तो पहले तो आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी सुख कुशलमय होंगे और दीपावली को अच्छे से आप सबने सेलिब्रेट किया होगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है लेक्चर आपको दीपावली के बाद मिलेगा। ओके, तो दीपावली की मेरी तरफ से आप सबको ढेरों शुभकामनाएं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज जो हमने बात करनी है, बेसिकली हम बात करेंगे कमीशंस पे। गवर्नमेंट के अंदर कौन सी कमीशंस हैं। ओके, अब फर्स्ट ऑफ ऑल कमीशन होता क्या है। अब कमीशन आप सबको पता होगा, कमेटीज रहती हैं। कमेटीज में हमने स्टार्टिंग में बात की थी पार्लियामेंट कमेटीज, स्टैंडिंग कमेटीज, एडॉक कमेटीज, है ना, जो परमानेंट रहती है और जो ऑन द बेसिस ऑफ सम रिक्वायरमेंट या ड्राइव होती हैं थ्रू प्रेसिडेंट, तो वो रहती है एडॉक कमेटी। तो उन कमेटीज को ही ये कमीशन कह देते हैं। आपने कमेटी बताई और जब कमेटी एक स्ट्रक्चर में बनी, चेयरमैन आ गया, मेंबर आ गया, तो बेसिकली वो कमीशन बन गई। जैसे यूपीएससी इटसेल्फ इज अ कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना। तो ये कमीशन जितनी गवर्नमेंट के अंदर है उनके बारे में हम बात करेंगे। और इस लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट कुछ टर्मिनोलॉजीज है, समझ रहे हो, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका मतलब आपको पता हो और पूरी पॉलिटी में उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, समझ गए। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वर्ड है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, आप सबने सुना होगा। अब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इटसेल्फ नाम से बता रहा है कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मींस कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कॉन्स्टिट्यूशन, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमें प्रोवाइड नहीं की गई वो बॉडीज हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सिंपल टर्म्स में हमने बात की थी पास, पार्ट, आर्टिकल, सब्जेक्ट एंड शेड्यूल। तो ये चार टर्म्स मिलके हमारी बनती है कॉन्स्टिट्यूशन। इन चारों में जहां पे किसी बात का रेलिवेंस नहीं होता तो वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। ओके, इसमें यूपीएससी नहीं आएगा क्योंकि वो एक आर्टिकल के तहत हमें दिया हुआ है, आर्टिकल 324। तो जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है वो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें नहीं प्रोवाइड की गई, ठीक है। इसी तरह काफी बॉडीज हैं जैसे नीति आयोग, ह्यूमन राइट कमीशन, इंफॉर्मेशन कमीशन, विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, लोकपाल। तो ये सभी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। तो इन्हीं में से हम आज जो बात करेंगे वो रहेगी नीति आयोग, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करें। तो चलिए नीति आयोग के बारे में बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात आती है डेफिनेशन की, कि डेफिनेशन क्या है। अब नीति इटसेल्फ इज नॉट नीति, इट्स NITI मींस नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अंडरस्टूड। नीति आयोग का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, मतलब कि ये वो इंस्टीट्यूशन है जो इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए बनाया गया है, समझ गए। इसका डेफिनेशन का मतलब है ये नीति आयोग। अब सबसे बड़ी बात, आप सबको पता होगा प्लानिंग कमीशन हुआ करती थी पहले। प्लानिंग कमीशन इटसेल्फ आप ये कह सकते हैं कि पॉलिटी का 10 या 20% दिया, बट इकोनॉमी में काफी इंपॉर्टेंट रोल है उसका। तो जब हम इकोनॉमी की बात करेंगे तो 5 ईयर प्लान्स हमारे हुआ करते थे पहले, ठीक है। 5 ईयर प्लान्स हमारे स्टार्ट किसने किए थे, जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो प्लानिंग कमीशन जो थी हमारी 1950 में एस्टैब्लिश की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ओके, प्लानिंग कमीशन का रोल था, नाम से ही पता लग रहा है, प्लान करना। तो जो 5 ईयर प्लान हुआ करते थे वो एक एग्जांपल है प्लानिंग कमीशन का। तो प्लानिंग कमीशन हमारी 1950 से लेके, अगर मैं अच्छे से बात करूं, हमारी 1950 से लेके 2014 तक प्लानिंग कमीशन रही है, अंडरस्टूड। बट एक्चुअल में 17 अगस्त 2014 में प्लानिंग कमीशन खत्म कर दी गई, ठीक है। और प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया गया नीति आयोग से। और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस तो नहीं कह सकते आप, बट एस्टैब्लिश किया गया 1 जनवरी 2015 को फुल फ्लेज नीति आयोग जो बन गई थी और प्लानिंग कमीशन खत्म हो गई थी, समझिए। तो ये हमारी यहां से पता लगता है कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हमने बात कर ली कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं जगह नहीं है जो प्रोवाइड कर रही है। सेकेंड ये नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी है। अब नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी भी आपने पॉलिटी में हर जगह सुना होगा। नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी वो होती है जो हमें स्टार्टिंग में नहीं मिलती कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, बट किसी एक्ट, किसी अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट कर दी जाती है। ओके, तो ये वो भी नहीं है, ना तो नॉन स्टैच्यूटरी है ना कॉन्स्टिट्यूशनल है। ये बेसिकली जो एग्जीक्यूटिव है, आप सबको पता होगा एग्जीक्यूटिव्स की हमने स्टार्टिंग बात की थी। एग्जीक्यूटिव की एक उनके द्वारा एक बॉडी बनाई गई है, समझिए, गवर्नमेंट के काम को, वर्किंग को स्मूथ करने के लिए।
और सिंपली ये है बेसिकली रिप्लेसमेंट ही है, तो हमने कुछ नहीं किया, सिंपल जहां प्लानिंग कमीशन थी वहां नीति आयोग डाल दिया। ओके, तो सबसे बड़ी बात तो ये आ गई कि प्लानिंग कमीशन की रिप्लेसमेंट ये है, कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 में। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन स्टैट्यूटरी है, थिंक टैंक फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, थिंक टैंक कौन सा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का? दैट इज नीति आयोग। और इनकी जो अप्रोच रहती है बॉटम अप, ऐसे कि नीचे से ऊपर जाने की अप्रोच है, ये सबसे मेजर है। टॉप डाउन या बॉटम अप अप्रोच कौन सी है नीति आयोग की? तो बॉटम अप अप्रोच है। अंडरस्टूड? तो ये बेसिकली नीति आयोग के। तो अभी बात आती है कि प्लानिंग कमीशन को चेंज क्यों किया। सबसे पहले प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस क्यों किया गया? क्योंकि इन्हें चेंज चाहिए था। अब बेसिकली अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें, मोदी गवर्नमेंट जब से आई है 2014 में, उनका फर्स्ट स्टेप था नीति आयोग को खत्म करना, वो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करना नीति आयोग से। और इनका मेन कारण क्या था? एक तो चेंज करना है, सेकेंडली टू सर्व बेटर द नीड्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, कि पीपल ऑफ इंडिया को जो जो रिक्वायरमेंट है उसे अच्छे से फुलफिल करना, स्पेशली एक एक बेसिक चीज के ऊपर काम करना। इसका अच्छे से कोई एग्जांपल देता है तो कहते हैं कि आप पिछले 60 सालों को उठा के देखें तो एक डेमोग्राफिक चेंज आया है हर चीज में, पॉलिटी में, इकोनॉमिक्स में, सोशल लाइफ में, क्लास ऑफ द पीपल में, लिविंग स्टैंडर्ड में। अब उस चेंज के अकॉर्डिंगली हमारी गवर्नमेंट की जो अप्रोच है वो चेंज नहीं हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन देते हैं प्लानिंग कमीशन को चेंज नीति आयोग करने का। समझ रहे हो कि 60 सालों में आफ्टर इंडिपेंडेंस जितना चेंज पीपल ऑफ इंडिया उनके लाइफस्टाइल में, पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली जितना चेंज है उतना गवर्नमेंट ने अपनी अप्रोच में चेंज नहीं किया। तो उस अप्रोच को चेंज करने के लिए नीति आयोग को बनाया गया, जो कि एक थिंक टैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। समझ गए? तो ये रीजन है प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस क्यों किया गया। अब हमने बेसिक तो बात कर ली। अब इसके अंदर जो सबसे मेजर रहता है वो रहता है कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन में फर्स्ट ऑफ ऑल चेयरपर्सन इसके कौन रहते हैं? वो रहते हैं प्राइम मिनिस्टर। सिंपल बात करें तो चेयरपर्सन रहते हैं, गवर्निंग काउंसिल रहती है, रीजनल काउंसिल रहती है, स्पेशल इन्विटी रहते हैं। ओके, तो हेड जो रहते हैं वो चेयरपर्सन आपके प्राइम मिनिस्टर हैं। अब इनके बाद ये इसमें सारे ही आपके पॉलिटिकल मेंबर्स ही हैं। ओके, गवर्निंग काउंसिल में जब बात आई तो स्टेट्स की आ गई, सीएम स्टेट, सीएम यूटी, लेफ्टिनेंट गवर्नर यूटी, और गवर्नर यूटी। ओके, अगर जैसे दिल्ली की बात करूं तो उसमें गवर्नर और सीएम दोनों आएंगे, चंडीगढ़ की बात करूं तो उसमें गवर्नर आएगा। रीजनल काउंसिल भी पार्ट ऑफ गवर्निंग काउंसिल है, बट इसमें आपके सीएम यूटी नहीं आते। ओके, सिंपल एक रिप्रेजेंटेटिव आता है, चाहे वो स्टेट हो चाहे यूटी हो। स्पेशल इन्विटी पे कौन रहते हैं? ये अपॉइंट किया जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा स्पेशल डोमेन से एक्सपर्ट। कोई आपका मेडिकल लाइन से एक्सपर्ट आ गया, कोई टेक्निकल लाइन से, कोई साइंस की लाइन से एक्सपर्ट, तो ये स्पेशल इन्विटी रहते हैं। क्योंकि यहाँ जैसे ही लिखा है कि टू सर्व बेटर द नीड एंड एस्पिरेशन, तो जो नीड रहेगी उस नीड के हिसाब से वहां के एक्सपर्ट को इनवाइट किया जाता है फॉर द कॉम्पोजिशन ऑफ नीति आयोग। तो ये नीति आयोग की कॉम्पोजिशन है जो कि बहुत बढ़िया है। इसी के साथ वाइस चेयरपर्सन कौन होते हैं? वो अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर, और जो भी वो बनते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर को उनको दर्जा दिया जाता है। अंडरस्टूड? मेंबर जो बनते हैं वो बनते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट रैंक के, उन्हें उनका जो दर्जा रहता है वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट का रहता है। ओके, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एमओएस जिसे हम लिखते हैं। पार्ट टाइम मेंबर रहते हैं, वो रहते हैं 2, वो भी आपके कोई यूनिवर्सिटी एक्सपर्ट या स्पेशल वर्क के एक्सपर्ट कुछ भी हो सकते हैं। और जो सीईओ रहते हैं वो रहते हैं आईएएस अफसर, और इनका लेवल भी रहता है सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अंडरस्टूड? तो इनमें सबसे बड़ा तो आपको नाम याद होगा अमिताभ कांत, जो रहे हैं, आप सबने सुना भी होगा इनके बारे में, इकोनॉमिस्ट हैं अमिताभ कांत। और आज की डेट में जो हमारे सीईओ हैं वो है मिस्टर श्री परमेश्वर अय्यर। आज की डेट के हमारे सीईओ है परमेश्वर अय्यर। सेकंड सीईओ जो है वो अमिताभ कांत। और सबसे बड़ी बात, सारे के सारे लोग नीति आयोग के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नॉमिनेट होते हैं, कहीं और से नहीं आते। अंडरस्टूड? कोई यूपीएससी सिलेक्शन नहीं होता, किसी स्टेट पीएससी सिलेक्शन नहीं होता, सभी अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। उनकी नजर में जो लगता है एक्सपर्ट है उन्हें नीति आयोग में शामिल किया जाता है, और एक बार अगर वो शामिल हो जाते हैं तो उनको रैंक मिलता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट का। ओके, तो ये हमारी एक नीति आयोग थी जो यूपीएससी प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्री के हिसाब से आपको इसमें काफी क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आप सब इसके नोट्स जरूर बनाएं, और एक बुक जहां पे इसके आप ये कह सकते हैं कि फिक्स नोट हैं जो
वो जरूर पढ़ें कि इसमें और किस तरह से क्वेश्चन को मोल्ड किया जा सकता है, क्योंकि बेसिक आपके आगे पड़ा है, आप इसको जिस मर्जी वे में ले सकते हैं। तो एक बार इसको दोबारा से रिवाइज कीजिए और एक अपने माइंड में अच्छी पिक्चर बनाइए नीति आयोग की। उन नीति आयोग के बारे में पूछा जाता है जरूर। अंडरस्टूड? तो यही लेक्चर खत्म करते हैं और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इन दी एंड थैंक यू एंड जय हिंद।